नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल साइंस लर्नर्स, जहां हम आपको विज्ञान की अद्भुत और रोमांचक कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के इतिहास की सबसे रहस्यमय और दुखद घटनाओं में से एक के बारे में, जिसका नाम सुनते ही हमारा मन रोमांच और भावनाओं से भर जाता है। यह कहानी है उस प्राचीन काल की, जब विशालकाय डायनासोर इस धरती पर शासन करते थे और फिर अचानक वे हमेशा के लिए गायब हो गए। क्या आप कभी सोचते हैं कि पृथ्वी पर इतने विशाल और ताकतवर डायनासोर कैसे समाप्त हो गए? आज हम जानेंगे कि कैसे यह शक्तिशाली प्रजाति, जो धरती पर लाखों सालों तक राज करती थी, एक झटके में विलुप्त हो गई। इस विनाशकारी घटना ने न केवल डायनासोर बल्कि धरती पर जीवन के एक बड़े हिस्से को भी खत्म कर दिया। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए। उन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक इस ग्रह पर शासन किया। उस समय की दुनिया हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यह विशालकाय प्रजाति लगभग हर प्रकार के पर्यावरण में पाई जाती थी, गहरे घने जंगलों से लेकर विशाल घास के मैदानों तक। कुछ डायनासोर इतने छोटे थे कि एक बकरी से भी छोटे होते, जबकि कुछ विशालकाय डायनासोर 90 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। विशाल शाकाहारी डायनासोर जैसे कि ब्रोंटोसरस और डिप्लोडोकस जंगलों में हरियाली को चबा रहे थे, जबकि खतरनाक मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरेनोसोरस रेक्स धरती के सबसे बड़े शिकारी थे। उनके बीच की गाथाएं अद्वितीय थीं, एक संघर्ष जो अस्तित्व, भोजन और जीवन के लिए था। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर एक ऐसी घटना घटी जिसने डायनासोरों के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। यह घटना थी एक विशालकाय एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना। वैज्ञानिकों ने इस टकराव के प्रमाण युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको के पास चिकसुलप क्रेटर में खोजे हैं। इस एस्टेरॉयड का आकार लगभग 10 किलोमीटर था, यानी माउंट एवरेस्ट के आकार का। इसकी टक्कर इतनी भीषण थी कि धरती पर विशाल तबाही मच गई। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराते ही विशाल विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव ने तुरंत हजारों मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और कुछ ही घंटों में जंगल जलकर राख हो गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली विनाश तो इसके बाद आया। टकराव के कारण धूल और राख की एक विशाल परत वायुमंडल में फैल गई। इस परत ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अंधेरा छा गया। कई महीनों तक सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाईं। इसे ग्लोबल विंटर कहा जाता है। तापमान तेजी से गिरने लगा और पौधों की जीवन चक्र पूरी तरह रुक गया। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव शाकाहारी डायनासोरों पर पड़ा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं बचा था। जब शाकाहारी डायनासोर समाप्त होने लगे, तो मांसाहारी डायनासोर भी भूख के कारण मरने लगे। धीरे धीरे धरती पर सभी बड़े डायनासोर विलुप्त हो गए। इची अब आइए डायनासोरों के अंत के भावनात्मक पक्ष पर विचार करें। इन विशाल प्राणियों का अस्तित्व समाप्त होना न केवल एक वैज्ञानिक घटना थी, बल्कि एक भावनात्मक झटका भी था। उनकी विशालता, विविधता और धरती पर उनके प्रभुत्व ने हमें हमेशा मोहित किया है। उनके अंत ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितना नाजुक और अस्थायी हो सकता है। तो डायनासोरों के विलुप्त होने के और क्या संभावित कारण हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत पेश किए हैं। उनमें से एक है ज्वालामुखीय गतिविधि, जिसने वातावरण में धूल और गैसें छोड़ दी, जिससे जलवायु में बड़े बदलाव आए। इसके अलावा समुद्र के स्तर में परिवर्तन और ऑक्सीजन की कमी भी संभावित कारण हो सकते हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर
डायनासोरों के अंत में योगदान दिया हो सकता है। डायनासोरों की विरासत आज भी हमारे साथ है। उनके अवशेष जैसे कि जीवाश्म हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके अलावा पक्षियों को डायनासोरों के वंशज माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। उनकी कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे विकसित होता है और कैसे परिवर्तन के साथ अनुकूलन आवश्यक है। अंत में, डायनासोरों का युग हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध और अद्भुत है, लेकिन साथ ही कितना अस्थायी भी। उनके अध्ययन से हम अपने ग्रह और उसके इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।